हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नर्सिंग द राइजिंग स्टार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जो कि नर्सिंग रिसर्च के लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, रिसर्च डिजाइन जो था हमारा, रिसर्च डिजाइन की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शंस, उसके एलिमेंट्स के बारे में और उसके फैक्टर अफेक्टिंग द सिलेक्शंस की जो रिसर्च डिजाइन सेलेक्ट करते हैं उसमें कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उन सभी के बारे में आज की जो हमारी नेक्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है रिसर्च डिजाइन की, उसमें हम स्पेशली डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम किस चीज के बारे में, रिसर्च डिजाइन के टाइप के बारे में, किसके बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप्स। जो रिसर्च डिजाइन है उसके टाइप की, ऐसे कौन कौन से टाइप्स हैं रिसर्च डिजाइन के जो नॉर्मली हम क्या करते हैं रिसर्च स्टडी के दौरान क्या करते हैं, यूज लेते हैं पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी के लिए। तो उनके बारे में हम आज उनका केवल क्लासिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। आज उनका डिस्कस करेंगे किसके बारे में, जो रिसर्च डिजाइन उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। और जो नेक्स्ट वन हमारी क्लास रहेगी इसके बाद में, जस्ट जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें वन बाय वन जो टाइप है रिसर्च डिजाइन के उनके इन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि क्वेश्चन आता है डिफाइन रिसर्च एंड एनालिस्ट द टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन, और कोई भी एक रिसर्च डिजाइन आपको एक्सप्लेनेशन से पूछ सकता है। तो बेसिक सा ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट टाइप्स, तो वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन में सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप ऑफ द रिसर्च डिजाइन, देयर इज अ लैक ऑफ द कंसेंसस ऑन द यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसर्च डिजाइन, ईच ऑथर हैज एन ओवन स्टाइल ऑफ द क्लासिफाइंग द रिसर्च डिजाइन। इसमें सिंपल सा यही बता रखा है कि जो रिसर्च डिजाइन है कोई स्पेसिफिक इसका क्लासीफाई नहीं किया गया है, स्पेसिफिक कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। जो भी ऑथर है वो अकॉर्डिंग टू अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ओवन स्टाइल में क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन से करते हैं। कि जैसे किसी ने क्वांटिटिव क्वालिटी में कर दिया, या किसी ने कोई पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल क्वास एक्सपेरिमेंट, किसी भी टाइप से वो क्या करते हैं उस रिसर्च स्टडी को क्या करते हैं, रिसर्च डिजाइन को सॉरी क्लासीफाई कर रखा है। तो जो बेसिक्स आज का क्लासिफिकेशन से हम नॉर्मली जो ब्रॉड कैटेगरी है, टू टाइप से, क्वांटिटी और क्वालिटी रिसर्च डिजाइन, जनरली रिसर्च डिजाइन क्लासिफाई इनटू द टू ब्रॉड कैटेगरी। टू ब्रॉड कैटेगरी में क्या किया गया है, रिसर्च डिजाइन को क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, नंबर या न्यूमेरिकल फॉर्म के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। और टू टाइप कौन से हैं, क्वांटिटिव और क्वालिटिव। फर्स्ट वन है क्वांटिटिव, और क्वांटिटिव बोले तो नंबर, नंबर बोल सकते हैं या न्यूमेरिकल बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म बोल सकते हैं। नंबर या न्यूमेरिकल फॉर्म में जो भी डेटा या इंफॉर्मेशंस वगैरह, या न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर कोई रिसर्च डिजाइन हम काम में लेते हैं, नंबर्स में कोई रिसर्च डिजाइन काम में लेते हैं, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, क्वांटिटिव रिसर्च डिजाइन। नेक्स्ट वन है क्वालिटिव रिसर्च डिजाइन। जो सेकंड क्लासिफिकेशन है या सेकंड ब्रॉड कैटेगरी है वो कौन सी हमारी, क्वालिटिव रिसर्च डिजाइन। सेकंड ब्रॉड कैटेगरी कौन सी है, क्वालिटिव रिसर्च डिजाइन। और क्वालिटिव रिसर्च डिजाइन बोले तो करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे कोई भी रिसर्च डिजाइन अगर करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, या उसकी पर्टिकुलर जैसे किस टाइप का नेचर है, नेचर वगैरह हो बोल सकते हैं इसमें, नेचर वगैरह के बेस पे, तो उसके बेस पे अगर कोई भी रिसर्च स्टडी हम करते हैं या रिसर्च जो होती है वो इंक्लूड करते हैं किसमें, हमें क्वालिटिव रिसर्च डिजाइन। क्वालिटी नंबर और क्वालिटी क्वांटिटी बोले नंबर या प्रॉपर्टीज करेक्टरिस्टिक्स वगैरह बोल सकते हैं। तो अब इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है। तो उसमें जो फर्स्ट वन है हमारा कौन सा, क्वांटिटिव रिसर्च डिजाइन, और एक इंपॉर्टेंट रिसर्च डिजाइन है जो नॉर्मली नर्सिंग रिसर्च में काम में लेते हैं। कौन सी फर्स्ट वन है, क्वांटिटिव रिसर्च डिजाइन। और क्वांटिटिव रिसर्च डिजाइन को नॉर्मली या बेसिक्सली हम बोल सकते हैं कि जो रिसर्च डिजाइन है उसको टू टाइप से क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, एक्सपेरिमेंटल और सेकंड वन है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। कौन सी, एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। और जैसे ये वर्ड आया आपके सामने, अब वन बाय वन इनको साथ में थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं। फर्स्ट वन कौन सा है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, और सेकंड वन कौन सा था, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। एक्सपेरिमेंटल है इसके मतलब, इसके में जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होती है उसके नॉर्मली तीन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर वो शो करता है तो इसको मतलब हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। फर्स्ट वन मैनिपुलेशंस, सेकंड वन रैंडमाइजेशन, और थर्ड वन कंट्रोल। कंट्रोल अगर कोई भी रिसर्च डिजाइन है, फर्स्ट वन मैनिपुलेशंस प्रेजेंट है, रैंडमाइजेशन है, और कंट्रोल है कि जो वेरिएबल्स है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उनको क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। और सिंपल से मैनिपुलेट का मतलब ही है चेंज या इंटरचेंज वगैरह किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वन है इसमें रैंडमाइजेशन की, रैंडमली चूज कर सकते हैं। या रैंडमाइजेशन का सिंपल सा मीनिंग है, इंपॉर्टेंस यही है कि सबको इक्वल चांस, कि सबको क्या मिले,
इक्वल चांस मिले या इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सिलेक्शन से होने के। इसके बाद में नेक्स्ट वन है कंट्रोल ग्रुप या कंट्रोल वाली सिचुएशन। कंट्रोल वाली सिचुएशन या कंट्रोल ग्रुप का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी वेरिएबल्स हमारी स्टडी में या वो जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स वगैरह जो होते हैं उनसे किसी भी टाइप से हमारी स्टडी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, या जो भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हमारी रिसर्च स्टडी को किसी भी प्रकार से इफेक्ट कोज नहीं करे, नॉर्मली उसको चेंजेज नहीं कर सके या उसमें किसी भी प्रकार के अल्ट्रेशन से कोज नहीं हो एक्सटर्नली साइड से, कि उसको हमें कंप्लीट हमारा कोऑर्डिनेशन हो, कंट्रोल हो उस पे, जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस पे। तो ये बेसिक से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सपेरिमेंटल पे, रिसर्च डिजाइनिंग के, मैनिपुलेशन, रैंडमाइजेशन और कंट्रोल ग्रुप। अब बात कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का फर्दर जो क्लासिफाई किया गया है, फर्दर डिवाइडेड किया गया है। तो उसमें फर्स्ट वन है हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंटल। फर्स्ट वन कौन सा है? ट्रू एक्सपेरिमेंटल। और ट्रू एक्सपेरिमेंटल बोले तो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, कोई भी चीज है बेस्ड ऑन किस पे हो? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के बेस पे, कि कोई भी रिसर्च स्टडी है, कोई भी जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटल में, अगर ट्रू एक्सपेरिमेंटल का बोलेंगे नॉर्मली तो जो चीजें हैं क्या, कौन कौन सी चीजें हैं? मैनिपुलेशन, रैंडमाइजेशन और कंट्रोल ग्रुप में होना चाहिए। और उसके साथ साथ एक्सपेरिमेंटल में क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस बेस्ड होनी चाहिए, या कोई भी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है उस पर क्या कर सके हम परफॉर्म कर सके, या एक्सपेरिमेंट बेस अगर कोई भी स्टडी है या रिलेटिंग टू एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कोई स्टडी करते हैं हम या रिसर्च डिजाइन हम यूज में लेते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल। ट्रू का मतलब रियल में वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। अब इसमें फर्दर सब क्लासीफाई किया गया है, फर्दर सब क्लासीफाई किया गया पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिजाइन की, जैसा यहाँ से डिनोट हो रहा है पोस्ट टेस्ट करते हैं ओनली कंट्रोल डिजाइन की, प्री टेस्ट नहीं किया जाता है, यहाँ पर प्री टेस्ट किया जाता है। तो ये बेसिक से जैसे मैं नाम बता देता हूँ, इनको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो एक्सप्लेन कर देंगे। पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिजाइन, नेक्स्ट वन है प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, या फिर सोलोमोन 4 ग्रुप डिजाइन, फैक्टोरियल डिजाइन, रैंडमाइजेशन, ब्लॉक डिजाइन और क्रॉस ओवर डिजाइन। जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल है कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल का मतलब मैनिपुलेशन होगा, कंट्रोल होगा और रैंडमाइजेशन यहाँ पर प्रेजेंट होगा, और एक्सपेरिमेंट या एक्सपीरियंस के बेस पे जो भी रिसर्च स्टडी होगी उसी को हम क्या बोल देंगे? ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। और ये फर्दर क्लासिफाई किया पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिजाइन, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप, सोलोमोन 4 ग्रुप डिजाइन। इसके बाद में फैक्टोरियल डिजाइन, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन, क्रॉस ओवर डिजाइन, जो ये नॉर्मली डिजाइन है। इसके अलावा एक और होता है इसमें लैटिन स्क्वायर, लैटिन स्क्वायर डिजाइन। कौन सी? लैटिन स्क्वायर डिजाइन, जो भी किसमें आती है? ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। आप इसके साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये क्लासिफिकेशन पूछा जाता है एग्जाम में, कंप्लीट क्लासिफिकेशन से जो रिसर्च डिजाइन का है वो। नेक्स्ट वन, फर्स्ट वन वगैरह हो गया हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंटल। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में ही सेकंड टाइप होता है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। और अगर क्वासी जो वर्ड है यहाँ पर एक पर्टिकुलर वर्ड आ गया, वहां पर क्या था? ट्रू था, यहाँ पर क्या आ गया? क्वासी। और क्वासी का मतलब नॉर्मल वर्ड में बोले तो पार्शियली, पार्शियली जो कोई भी स्टडी वगैरह होती है उसका रिलेटेड क्या है? पार्शियली। पार्शियली का मतलब कि कंप्लीट नहीं है, या एक प्रकार से दूसरे अदर वर्ड में हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट की लगभग मैनिपुलेशंस वगैरह सारी चीजें हैं लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या है? मिसिंग है, कुछ ना कुछ मिसिंग है। क्योंकि जैसे ट्रू में होगा, ट्रू में तीनों मैनिपुलेशन, रैंडमाइजेशन और कंट्रोल तीनों चीजें प्रेजेंट होगी, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई थिंग्स एब्सेंट रहेगी, तभी तुम क्या बोल रहे हैं? पार्शियली की कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन नहीं है। और सिंपल सी बताऊं तो यहाँ पर एब्सेंट क्या रहता है नॉर्मली? जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का नॉर्मली मैनिपुलेशंस, मैनिपुलेशंस क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। फर्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो कर रहा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का मैनिपुलेशन से। और मैनिपुलेशंस किसको कर सकते हैं हम, या मैनिपुलेट किसको किया जा सकता है? चेंज किसको किया जा सकता है? इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल हमारे उनको क्या कर सकते हैं हम? चेंज कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग? हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर क्या रहता है? लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा? बट क्या रहेगा? दो चीजें और थी हमारे पास ट्रू एक्सपेरिमेंटल में, एक्सपेरिमेंटल के कैरेक्टरिस्टिक्स में। कौन सी? रैंडमाइजेशंस, रैंडमाइजेशंस। और सेकंड थिंग्स कौन सी थी? कंट्रोल ग्रुप। सेकंड थिंग कौन सी थी? कंट्रोल ग्रुप। अब इन दोनों में से कोई भी एक क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। बोल रहे ना पार्शियली, क्या है? पार्शियली या ऑलमोस्ट ही है, कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन नहीं है। तो रैंडम मैनिपुलेशंस रहेगा क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम क्या करेंगे? मैनिपुलेट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, उन्हीं के बेस पे तो हम क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा? या तो रैंडमाइजेशन नहीं रहेगा या कंट्रोल ग्रुप नहीं रहेगा। और इस अगर ये चीजें
मैनिपुलेशन प्रेजेंट है लेकिन रैंडमाइजेशन या कंट्रोल में कोई एक चीज एब्सेंट है, तो उसी को क्या बोल देंगे हम, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में टू टाइप्स के होते हैं, नॉन रैंडमाइजेशन, जैसा यहाँ पर आ गया कि यहाँ पर रैंडमाइजेशन से नहीं है, नॉन रैंडमाइजेशन से। इसका मतलब यहाँ क्या है, मैनिपुलेशन प्रेजेंट है और कंट्रोल ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। और रैंडमाइजेशन क्या है, एब्सेंट है। रैंडमाइजेशन क्या है, एब्सेंट है। रैंडमाइजेशन क्या होगा यहाँ पर, एब्सेंट होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन रैंडमाइजेशन कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। और नेक्स्ट वन है या सेकंड वन बोले तो टाइम सीरीज रिसर्च डिजाइन। तो ये दो टाइप थे किसके, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के, किसके, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के। नॉन रैंडमाइजेशन कंट्रोल ग्रुप, टाइम सीरीज डिजाइन। दो टाइप पढ़ लिया हमने, कौन से, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। किसके टाइप हैं, क्वांटिटिव रिसर्च डिजाइन के, और क्वांटिटिव में भी किसके हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के। अब नेक्स्ट वन हम बात करते हैं सेकंड के बाद में, थर्ड वन जो रिसर्च डिजाइन है वो हमारी प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। और प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन बोले तो प्री वर्ड डिनोट करता है किस चीज को, बिफोर। प्री बोले तो बिफोर, या बिफोर के अदर थिंग्स अगर अदर वर्ड काम में ले तो एग्जिस्टिंग बोल सकते हैं, एग्जिस्टिंग। तो जो प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है वो क्या है, प्री या बिफोर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, या इसमें क्या होता है, इसके भी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसा कि नॉर्मली हमने एक्सपेरिमेंट के पढ़े थे क्या, मैनिपुलेशंस, रैंडमाइजेशंस और कंट्रोल ग्रुप, तीन चीजें पढ़ी थी हमने। तीनों चीजें, फर्स्ट वन जो था कौन सा, ट्रू में तीनों चीजें प्रेजेंट थी। सेकंड वन पढ़ा या डिस्कस किया किसके बारे में, क्वासी एक्सपेरिमेंटल। और क्वासी एक्सपेरिमेंटल में क्या होगा, मैनिपुलेशन होगा, लेकिन इन दोनों में से कोई वन एब्सेंट होता है, कोई भी वन थिंग्स क्या होगी, एब्सेंट होगी। और अब सेकंड वन कौन सा है, प्री, या प्री बोले तो बिफोर या एग्जिस्टिंग रिसर्च डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। यहाँ पर क्या रहता है, नॉर्मली मैनिपुलेशन क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, मैनिपुलेशन एक्सपेरिमेंटल है, इसका मतलब वेरिएबल्स का, तो मैनिपुलेशन तो प्रेजेंट रहेगा, मैनिपुलेशन प्रेजेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा कि जो भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं यहाँ पर उन पे क्या रहेगा, लेक या लिमिटेड कंट्रोल हमारा रहेगा। लिमिटेड कंट्रोल मतलब कि इनडायरेक्टली जो हमारी रिसर्च स्टडी को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। कि जैसे मान लो मैं यहाँ कोई रिसर्च स्टडी कर रहा हूँ या कोई सॉन्ग बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल के लिए लेता हूँ, और बाहर से कोई वॉइस ऐसी आ रही है या व्हीकल आ रहे हैं, या मैं किसी पर्टिकुलर शहर वगैरह में, सिटी में वगैरह, वहाँ जहाँ पर नेशनल हाईवे वगैरह कुछ भी पास में है, तो हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, वहां से वॉइस आएगी। एक बेसिक सा एग्जाम्पल है, लिमिटेड कंट्रोल कर सकते हैं हम, कि जैसे कुछ प्रूफ वगैरह लगा लिया, जो भी साउंड प्रूफ है, कुछ मैनेज कर सकते हैं, कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज, यहाँ ना ही तो क्या होगा, कंट्रोल ग्रुप होगा, और नो ही रैंडमाइजेशन से होगा। क्या होगा, ना ही तो कंट्रोल ग्रुप होगा और ना ही रैंडमाइजेशन से होगा। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं इसके टाइप की, और इसके टाइप कौन से हैं, वन शॉट केस डिजाइन, वन ग्रुप प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट डिजाइन। वन शॉट केस डिजाइन की केवल एक सिंगल स्टेट में क्या करना है, कंप्लीट हमारी स्टडी करनी है। वन ग्रुप प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट, यहाँ पर क्या करना है, एक ग्रुप का प्री टेस्ट करना है और उसी ग्रुप का क्या कर लेना है, पोस्ट टेस्ट कर लेना है। किसी भी टाइप का इसका कुछ भी एडिशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करने हैं। तो ये सिंपल सा हो गया आपका कौन सा, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में वन शॉट केस डिजाइन और वन ग्रुप प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट डिजाइन। पढ़ लिया तीनों या डिस्कस कर लिया तीनों टाइप्स के बारे में। किसके तीनों टाइप्स पढ़े हमने, एक्सपेरिमेंटल के। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के तीनों टाइप पढ़ लिए। फर्स्ट वन कौन सा था, ट्रू। सेकंड वन क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। उसके बाद में कौन सा डिस्कस किया, प्री एक्सपेरिमेंटल। तीन टाइप हैं किसके, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के। अब बात करते हैं जो सेकंड वन हमने पढ़ा था कौन सा, नॉन एक्सपेरिमेंटल, या कौन सा बताया था आपको, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की यहाँ पर नॉन एक्सपेरिमेंटल के बेस पे क्या होगा, रिसर्च डिजाइन हम काम में लेते हैं। ये जो जितनी भी रिसर्च डिजाइन है ये डिपेंड करते हैं हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के नेचर पे, कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस नेचर का है, किस टाइप का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। जब मैं आपको विद द एग्जांपल बताऊंगा पर्टिकुलर जब रिसर्च डिजाइन पढ़ेंगे उस दौरान। बाकी ये डिपेंड करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के नेचर पे, कि किस नेचर का प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारी स्टडी में। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, सॉरी नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। और इस नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन को भी क्या किया गया है, फर्दर क्लासिफाई किया गया है, या फर्दर डिवाइडेड किया गया है, या फर्दर क्लासिफाई करते हैं। तो फर्स्ट वन है इसमें डिस्क्रिप्टिव। फर्स्ट वन कौन सा है,
डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। और जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन है उसको भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन, जैसे अगर डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो पर्टिकुलर किसके बेस पे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या डिटेल फॉर्म में बोल सकते हैं। कोई भी जैसे इंडिविजुअल पर्सन है, कोई भी ग्रुप हुआ, या कोई भी पर्टिकुलर कम्युनिटी या सोसाइटी हुई, उसके पर्टिकुलर फिनोमिना के बारे में, किसके बारे में, पर्टिकुलर फिनोमिना के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं इन डिस्क्रिप्टिव मैनर में, या बोल सकते हैं एक्यूरेट जो करेक्टरिस्टिक्स है सारे उनकी अगर स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। और इसमें नॉर्मली जो आपका मैनिपुलेशन वाला सिस्टम्स वगैरह होता है, ये किसी भी टाइप का ऐसा सिस्टम फॉलो नहीं करता है, क्योंकि ये नॉन एक्सपेरिमेंटल है। तो एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनिपुलेशन, कंट्रोल और रैंडमाइजेशन, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। अब उसमें फर्स्ट वन जो है यहाँ पर, ये भी फर्दर डिस्क्रिप्टिव स्टडी भी 3 टाइप से क्लासीफाई की गई है, डिवाइडेड की गई है। फर्स्ट भाई यूनिवेरिएंट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। यूनिवेरिएंट का मतलब एक सिंगल थिंग्स, यूनि का मतलब एक सिंगल थिंग से रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन है वो क्या करना, इंफॉर्मेशन से लेना। नेक्स्ट वन है एक्सप्लोरेटरी, और एक्सप्लोरेटरी का मतलब इन डेप्थ में कोई भी अगर इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर एक फैक्टर मिला उससे रिलेटेड, अगर किसी भी पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड हम इन डेप्थ में एनालिसिस करते हैं या स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी। और नेक्स्ट वन है कंपेरेटिव। कंपेरेटिव का मतलब रिलेशनशिप, दो पर्टिकुलर फिनोमिना या टू और मोर देन टू ग्रुप और इंडिविजुअल के बीच में अगर कोई भी स्टडी है, कंपैरिजन टाइप से कोई भी हम स्टडी करते हैं इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, तो उसी को बोल देते हैं हम कंपैरेटिव डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव रिसर्च डिजाइन। और जो नॉर्मली आपका है एक्सप्लोरेटरी, कि एक्सप्लोर करना, किसी भी एक्सप्लोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं इसमें कोई भी पर्टिकुलर फिनोमिना की जो रिलेटेड होता है, या पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या शॉर्ट या लिटिल इंफॉर्मेशन हम रखते हैं, लिटिल जानते हैं, कुछ जानते हैं इंफॉर्मेशन, लिटिल या फ्यू इंफॉर्मेशन हम रखते हैं, उनको और अधिक इन डेप्थ में लेकर के जाते हैं, वो जो भी इंफॉर्मेशन लेना उसको बोलते हैं। और यूनिवेरिएंट बोले तो कोई भी डिस्क्रिप्टिव स्टडी, कोई भी एक पर्टिकुलर फिनोमिना या कोई भी एक पर्टिकुलर थिंग्स के रिलेटेड अगर कोई स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं यूनिवेरिएंट। ये कौन सा था हमारा नॉन एक्सपेरिमेंटल का फर्स्ट वन टाइप था, कौन सा, क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। किसका फर्स्ट वन टाइप था, नॉन एक्सपेरिमेंटल का। सेकंड है कोरिलेशनल एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइन, एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइन। नेक्स्ट वन जो हमारी रिसर्च डिजाइन है कौन सी है, कोरिलेशंस एक्स और फैक्टो डिजाइन। और कोरिलेशंस आ गया कि इसके मतलब हमें क्या करना है, दो पर्टिकुलर थिंग्स के बीच में या पर्टिकुलर दो सिचुएशंस के बीच में हमें क्या करना है, असेसमेंट करना है कि पहले अभी ये प्रेजेंट में जैसे ये ऐसा है, कल कैसा होगा, ये आज ऐसा है, ये कल कैसे होगा, या पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में ये पर्टिकुलर थिंग्स इस टाइप से है, पहले कैसा था। तो इसके अकॉर्डिंग इसको फर्दर 2 टाइप से क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन है प्रोस्पेक्टिव और दूसरा वन है रिट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन। और प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है, सिंपल से वर्ड में बात करें, प्रो किस चीज को डिनोट करता है, बिफोर बोल सकते हैं, बिफोर या पहले की, जैसे फॉर एग्जांपल आज की कोई सिचुएशन है और आज की वजह से कल क्या होगा, प्रो का मतलब पहले ही एनालाइज हमें कर ले। इसके बाद में नेक्स्ट वन है रिट्रो का मतलब कि आज जैसे मान लो ये पर्टिकुलर सिचुएशन है, इससे पहले कैसे सिचुएशन थी या क्या कंडीशन थी। या एग्जांपल अगर मेडिकल की बेस पे बात करें हम नॉर्मली, कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी डिजीज है, जैसे मान लो उसके कोई भी कोजिंग एजेंट है, उनकी वजह से बॉडी में क्या इफेक्ट हो सकता है। सिंपल सा एग्जांपल है, कोई पर्टिकुलर कोज है उसकी वजह से बॉडी में क्या इफेक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे टीबी कोज करने के लिए माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो रेस्पॉन्सिबल है, ट्यूबरकुलाई वो रेस्पॉन्सिबल है। अगर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का इन्फेक्शन है तो वो क्या कोज करेगा, टीबी कोज करेगा। जैसे ये इन्फेक्शन आइडेंटिफाई किया कि ये कोज है, तो हम इजी वे में बता सकते हैं कि क्या कोज करेगा, टीबी कोज करेगा। इफेक्ट ये इसका ये आ गया। इस टाइप से हम क्या बता सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कोजिंग एजेंट इफेक्ट। लेकिन रिट्रोस्पेक्टिव मतलब प्रीवियसली कि हमें इफेक्ट की, जैसे फॉर एग्जांपल टीबी कोज हो गया तो हम उसके बेस में अगर पीछे स्टडी करेंगे किसकी वजह से हुआ, क्या इन्फेक्शन हुआ या क्या पॉजिटिव एजेंट थे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं हम, रिट्रोस्पेक्टिव। रिट्रोस का मतलब पेक्टिव का मतलब पीछे, और पीछे में क्या करते हैं हम, एग्जामिन करते हैं किस चीज को, रिलेशनशिप को, किसके, इफेक्ट के साथ। कि जैसे फॉर एग्जांपल अब पर्टिकुलर इफेक्ट या बोले तो एक प्रकार से साइन एंड सिम्टम्स क्या हो गए, अराइज हो गए। तो उन साइन एंड सिम्टम्स के बेस पे हम देखते हैं कि किस वजह से इन्फेक्शन हुआ या कोज क्या था या एटियोलॉजी क्या
थी इसकी, तो उसकी स्टडी करते हैं। रिट्रोस्पेक्टिव और कोरिलेशंस के टाइप, और कोरिलेशंस किसका टाइप है? नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का। नेक्स्ट वन जो आपकी रिसर्च स्टडी है वो है डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन। डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन, और डेवलपमेंट का मतलब आप समझते हो कुछ ना कुछ नया होना या कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होना। इसमें क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन है या टाइम के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेज हुआ या क्या एडवांसमेंट वगैरह आया, तो वो चीजें नॉर्मली स्टडी करते हैं इसमें। और इसको भी फर्दर 2 टाइप से क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन है क्रॉस सेक्शनल डिजाइन और सेकंड वन है लॉन्जिट्यूडिनल डिजाइन। क्रॉस सेक्शनल में कोई भी पर्टिकुलर एट ए टाइम केवल वन पॉइंट पे ही क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं। वन पॉइंट ऑफ व्यू पे ही क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं, एग्जामिन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर फिनोमेना को ओनली एट वन पॉइंट इन टाइम, कि एक टाइम में एक ही पॉइंट पे। नेक्स्ट वन है लॉन्जिट्यूडिनल, और लॉन्जिट्यूडिनल का मतलब क्या है, मोर देन वन पॉइंट पे क्या करते हैं, पर्टिकुलर स्टडी मोर देन वन पॉइंट, एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स पे क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर फिनोमेना की स्टडी करते हैं एट ए टाइम। तो ये था हमारा डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कि क्या इंप्रूवमेंट वगैरह जो भी स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं। और नेक्स्ट वन आ गया आपका एपिडेमियोलॉजिकल, और एपिडेमियोलॉजिकल आप सभी जानते हो नॉर्मली कोई भी जैसे पॉपुलेशन से मतलब है, यहाँ पर पॉपुलेशन या एपिडेमियोलॉजी आपने पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड है कि एपिडेमियोलॉजी या पर्टिकुलर जैसे कोई भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में डिजीज कोज होती है, कितनी क्या हो रही है, कौन सी कंडीशंस वगैरह आ रही है, या जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है कोई भी डिजीज का वो कितना क्या है, उसकी जो स्टडी करते हैं उसको बोल देते हैं हम एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन। और एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन में फर्स्ट वन है केस कंट्रोल और सेकंड वन है कोर्ट स्टडी। फर्स्ट वन कौन सी है, केस कंट्रोल स्टडी, और सेकंड वन है कोर्ट स्टडी। तो ये बेसिक से थे किसमें, एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन। डेवलपमेंट के बाद में आपका आया एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन, और लास्ट वन है आपका सर्वे रिसर्च डिजाइन। सर्वे रिसर्च डिजाइन, और सर्वे रिसर्च डिजाइन के बारे में आप सभी जानते हो कि पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में एक प्रकार से बोल सकते हैं, कोई भी रिपोर्ट वगैरह जो हम कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन, जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा सेंसस वगैरह करते हैं, तो उसी टाइप्स का जो भी होती है रिसर्च स्टडी या इंफॉर्मेशन जो हम लेते हैं उसी को बोलते हैं, या सिंपल से वर्ड में बोले सेल्फ रिपोर्ट। सिंपल से वर्ड में बोले तो सेल्फ रिपोर्ट क्या होता है, सेल्फ जो रिपोर्ट होती है, या सेल्फ रिपोर्ट के थ्रू या सेल्फ रिपोर्ट के द्वारा क्या करना है, डेटा वगैरह जो भी कलेक्ट करते हैं ये सिंपल वे में कोई भी पर्टिकुलर पर्पज के लिए, किसी भी पर्टिकुलर पर्पज के लिए, वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अगर कर सकते हैं या किसी भी टाइप से वो डेटा में क्या करने हैं, कलेक्ट करने। तो ये बेसिक से थे किसके बारे में, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के टाइप। किसके टाइप थे, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के टाइप। अगर इसमें अदर भी बात करेंगे, जैसे जो एक्सपेरिमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल थी, उसके बाद में एक अदर एडिशनल्स भी हम काउंट कर सकते हैं। अदर जो एडिशनल्स जो रिसर्च डिजाइन है वो भी होते हैं इसमें, जो नॉर्मली जैसे सेकेंडरी डेटा रिसर्च वगैरह हो गई। एक अदर थिंग्स में बात करें तो मेटा एनालिसिस वगैरह हो गया, तो ये अदर थिंग्स है, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जिनका हम ज्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे। या अदर जो भी होता है जैसे आउटकम रिसर्च वगैरह हो गया, तो ये अदर टाइप है, अदर एडिशनल टाइप है किसके, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन के। अब जो नेक्स्ट वन है या सेकंड वन जो ब्रॉड कैटेगरी में हमने क्लासिफाई किया था क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, सेकंड वन है कौन सा, क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन और क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या है, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे अगर कोई भी रिसर्च या पर्टिकुलर फिनोमिना के बेस पे अगर रिसर्च स्टडी हम करते हैं तो उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन, जो इतनी मोस्टली ज्यादा यूज नहीं ली जाती है या इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है एग्जाम पर्पज से भी, लेकिन जरूरी है। देखो जो भी कंटेंट वगैरह हमारे सिलेबस में वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन एक हम देखते हैं कि एग्जाम के पर्पज से या कोई जो भी रिसर्च स्टडी करते हो नर्सिंग फील्ड में, तो उनमें सबसे यूजेबल या इंपॉर्टेंट कौन सी है उसके बेस पे। फर्स्ट वन है आपके फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च स्टडी, किसमें, क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। और फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च स्टडी सिंपल से पर्टिकुलर फिनोमिना के बारे में बात करते हैं या ह्यूमन बीइंग के एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोई भी अगर स्टडी हम करते हैं तो उसको हमें बोलते हैं क्या, फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च स्टडी, जिसमें नॉर्मल डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्या होता है, पीपुल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है या पर्संस का इन्वॉल्वमेंट होता है। नेक्स्ट वन अगर रिसर्च स्टडी सेकंड वन की बात करें कौन से, एथेनोग्राफिकल। और एथेनोग्राफिकल रिसर्च स्टडी इसमें नॉर्मली बोले तो एथेनोग्राफी की डिनोट करता है किसमें, किसी भी चीज को कल्चर एक्टिविटीज जो भी होती है, किसको, कल्चर एक्टिविटीज जो भी होती है, कल्चर से रिलेटेड जो भी स्टडी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के कल्चर, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, इनसे रिलेटेड अगर कोई भी स्टडी हम करते हैं
तो उसको बोलते हैं हम इथेनोग्राफिकल रिसर्च स्टडी। किस क्या बोलते हैं, इथेनोग्राफिकल रिसर्च स्टडी। और किस पे, क्वालिटिव रिसर्च डिजाइन का टाइप है। नेक्स्ट सेकेंड वन है ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी, और ग्राउंडेड थ्योरी में जो भी सिंपल से ग्राउंडेड थ्योरी की एट प्रेजेंट में जो सिचुएशन या लोकेलिटी जो पर्टिकुलर सिचुएशन उसी को क्या करना, पर्टिकुलर सिचुएशन को क्या करना, ऑब्जर्व करना। उसी पर्टिकुलर सिचुएशंस को क्या करना, ऑब्जर्व करना, या पर्टिकुलर जो लोकेशन से या जो रिसर्च स्टडी कर रहे हैं जहां पर वो कोई भी रिसर्च का हमारा टॉपिक है जहां से रिलेटेड है, वहीं पे जाकर के क्या करना, उस पार्टिसिपेंट वगैरह को या जिससे हम रिसर्च की जो डेटाज वगैरह ले रहे हैं उसको कंप्लीट प्रॉपर तरीके से क्या करना, ऑब्जर्व करना। नेक्स्ट वन है केस स्टडी। और केस स्टडी नॉर्मली हम जानते हैं जो नर्सिंग में हम क्या करते हैं, केस स्टडी जो बनाते हैं सेम वैसा ही है। यहाँ पर क्या करते हैं, इन डेप्थ में क्या करते हैं, डेटा वगैरह एनालाइज करते हैं, या इन डेप्थ में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन से लेते हैं कोई भी पर्टिकुलर केस से रिलेटेड, या कोई भी सिंपल वर्ड में बोले कोई भी पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड हो सकते हैं। वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड भी हो सकता है। जिस टाइप की हमारी स्टडी है या जिस टाइप की हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का नेचर है वैसा ही हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। और नेक्स्ट वन है हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन। और हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन का मतलब आप सभी जानते हो, हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन की प्रीवियसली कोई इश्यू था, कोई रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर लेनी है कि जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं ना, उस समय ऐसा हुआ था, उस समय ये मेडिकेशन थी, उस समय ये था वो था, तो उससे रिलेटेड अगर उसको क्लियरिफाई करने के लिए जो भी रिसर्च हम करते हैं उसको बोलते हैं हम क्या, हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन। नेक्स्ट वन है एक्शन रिसर्च। और एक्शंस का मतलब क्या है, एक्टिविटीज से एक्शन से करना। तो एक्शंस रिसर्च क्या होती है, एक्शन टू इंप्रूव द प्रैक्टिस। क्या करना, एक्शन टू इंप्रूव द प्रैक्टिस, की एक्शंस लेना है, एक्टिविटीज करना है, किस चीज के लिए, कि हमारी जो प्रैक्टिस जो नॉर्मली चल रही है, जो नॉर्मल प्रैक्टिस है उसमें क्या किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके। उस प्रैक्टिस में क्या किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके, क्या किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके। और जो हमारी स्टडी है उसको और इफेक्टिव बनाया जा सके, या जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं उसको और इफेक्टिव बनाया जा सके। तो ये था हमारा एक्शन है रिसर्च। किसके टाइप है ये, क्वालिटिव रिसर्च डिजाइन के, फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, एथनोग्राफिकल, ग्राउंडेड थ्योरी, केस स्टडी, हिस्टोरिकल रिसर्च और एक्शन है रिसर्च। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया किस किस के बारे में, टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन। किसके बारे में डिस्कस किया हमने आज की क्लास में, टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन। और टाइप ऑफ द रिसर्च डिजाइन को ब्रॉड कैटेगरी में टू टाइप से क्लासिफाई किया गया है, क्वांटिटिव और क्वालिटिव। क्वांटिटिव के बेस पे अगर बात करें तो फर्दर क्लासिफाई किया गया एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल और अदर एडिशनल। इसी प्रकार अगर क्वासी एक्सपेरिमेंटल की रिसर्च की क्वालिटिव रिसर्च डिजाइन की बात करें तो फर्स्ट वन फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन, एथनोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन, ग्राउंडेड थ्योरी, केस स्टडी, हिस्टोरिकल रिसर्च और लास्ट वन कौन सी हमारी रिसर्च डिजाइन, एक्शन रिसर्च डिजाइन या एक्शन क्वालिटिव रिसर्च डिजाइन, क्वालिटी के बेस पे। तो ये बेसिक्स था, नॉर्मल क्लासिफिकेशंस, इंपॉर्टेंट नोट्स भी यहाँ से आप रेफर कर लेना, राइट डाउन कर लेना क्योंकि क्वेश्चन से पूछा जाता है। नेक्स्ट वन अब इसको हम वन बाई वन पढ़ेंगे या इन डिटेल में, कि पहले क्वालिटिव रिसर्च डिजाइन क्वांटिटिव रिसर्च डिजाइन, उसके टाइप्स वगैरह, एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल, उनके टाइप्स वगैरह को हम क्या करने वाले हैं, इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जो भी रिसर्च रिलेटेड है, अदर नर्सिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट वगैरह हैं उनकी प्रॉपर क्लासेज मिल सके। थैंक यू क्लास। और अगर आपका कोई भी व्यू हो इससे रिलेटेड, कुछ अलग टॉपिक की ये टॉपिक वगैरह हमें चाहिए, उसके क्लास वगैरह में चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।